बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नोमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 केमिकल एनर्जेटिक्स का सेकंड टॉपिक देखेंगे, जो कि हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। इस टॉपिक के अंदर से स्टूडेंट्स आपके पास एक तो एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और फिर एंथैल्पी भी पूछा जा सकता है, या फिर एंडोथर्मिक या फिर डायग्राम बनवाई जा सकती है, या फिर किसी एक्सोथर्मिक डायग्राम बनाई जा सके। वो आपके पास क्विक चेक भी इसके अंदर हम देखेंगे, जो आपका 6.1 क्विक चेक है वो हम इसी के साथ इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है ना, उस वो कब होता है। लेट्स सपोज ये ए और बी के दरमियान, A2 और B2 के दरमियान में एक रिएक्शन है, ठीक है, और ये कोई प्रोडक्ट बना देते हैं, रिवर्सिबल नहीं लेते, जस्ट सिंगल डायरेक्शन में रिएक्शन। ठीक है, अब कोई भी रिएक्शन कब होता है, जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स के जो आपस में बॉन्ड है, देखिए ए का ए से पहले बॉन्ड है, इसका क्या मतलब है, ए का ए से बॉन्ड है और बी का बी से बॉन्ड है। जब ये वाले बॉन्ड टूटेंगे और ए और बी के दरमियान में बॉन्ड बनेंगे तभी रिएक्शन होगा। ठीक है, मतलब इनको फिर बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, जिसको कहते हैं एनर्जी बैरियर। तो ये उस एनर्जी को हासिल करने के लिए क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल, a reaction takes place होता है when bonds between reactant molecules breaks, टूटते हैं। ठीक है, ब्रेक लिखते हैं, एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल एटम्स के दरमियान में नए बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, अब ये बॉन्ड तोड़ने के लिए, टू ब्रेक बॉन्ड्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में बॉन्ड तोड़ने के लिए दे मस्ट कोलाइड, वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कोलाइड करते हैं विथ सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम दिस बैरियर। देखें क्या मुराद इससे, कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोडक्ट में नहीं चले जाएंगे, भाई हमने मिलाया और वो प्रोडक्ट में चले जाएंगे, नहीं, उन्हें अपने बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। हम कहते हैं इस एनर्जी को हम कहते हैं एनर्जी बैरियर के, उन्होंने अपने बॉन्ड तोड़ने हैं और वहां पे नए बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, इस एनर्जी बैरियर को ओवरकम करने के लिए वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आप डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे ये जो एनर्जी होती है, ठीक है, दिस एनर्जी बैरियर और मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, वो कम से कम एनर्जी बाय रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट हासिल करेंगे, टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, के वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दें। ठीक है, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये भी अभी आपको डिटेल में बताता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी कि रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल की वो कम से कम एनर्जी के वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देंगे, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी, देखें ये A+B रिएक्ट किए, ठीक है, अब दरमियान में क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट आता है, एक्टिवेट ए और बी के दरमियान, ए और ए के दरमियान, सॉरी, ये ए और ए के दरमियान ये जो बॉन्ड होता है ये टूट रहा होता है, इसीलिए मैंने इसको बनाया डॉटेड से। ठीक है, इसी तरह से बी और बी के दरमियान में ये वाला बॉन्ड भी टूट रहा होता है। ठीक है, ये भी डॉटेड बनाया, और हमारे पास नए, ये पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड बन रहे होते हैं। ठीक है, ये देखिए ए और बी के दरमियान में जो रेड से बनाए ये बॉन्ड बन रहे हैं दोनों, और ये दोनों ग्रीन वाले बॉन्ड टूट रहे हैं। तो हमारे पास ए बी एक मॉलिक्यूल बन जाएगा प्लस ए बी एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। आप इसको चाहे ऐसे लिखें, ठीक है,
तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गई। ये जो दरमियान में कॉम्प्लेक्स बनता है इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये शॉर्ट टाइम के लिए बनता है, आप इसको अलग नहीं कर सकते। इसकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से क्या होती है स्टूडेंट्स? हाई होती है। हर सूरत में रिएक्टेंट की भी इससे लो होगी और प्रोडक्ट की भी इससे क्या होगी? एनर्जी लो। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी से लो ना हो तो ये कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ठीक है? ये वापस ए और बी बना देगा, ठीक है? तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की वो कम से कम एनर्जी जिसके ऊपर वो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लें स्टूडेंट्स। एक तो ये इसकी क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। पहला तो ये अनस्टेबल होता है, ठीक है? आप इसको ये नहीं कह सकते जी पड़ा रहा बड़ी आराम से, जब ए और ए टूट रहे हैं, बी और बी वाले टूट रहे हैं, ए और बी बन रहे हैं और बी और बी नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है? दूसरा, कैन नॉट बी सेपरेटेड। आप इसको अलग नहीं कर सकते कि दरमियान में से आप इसको उठा लें कि नहीं जी मुझे तो यही वाला चाहिए था जब ये चारों आपस में खेल रहे हो, नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? और हायर इन एनर्जी, इसकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों से क्या होती है? ज्यादा होती है। मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है? आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की ये वाली प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। एक तो एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड आ सकता है कि वो क्या होती है, कि वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हासिल करेंगे क्या बनाने के लिए? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? फिर इसकी प्रॉपर्टीज आ सकती है कि अनस्टेबल होता है, कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसको हम अलग नहीं कर सकते, और इसकी एनर्जी क्या होती है? हाई। अब देखें कैसे बनता है। ये है एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, ठीक है? ये इस तरफ है एंथैल्पी H और इस तरफ है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की क्या सूरत हाल है, ठीक है? ये मैंने इस तरह बना दिया। अच्छा अब देखें स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज ये ए और बी ये रिएक्टेंट है ना। लेट्स सपोज क्या करना, ये रिएक्टेंट है हमारे पास, ठीक है? ये दोनों ये यहाँ पे है A2 प्लस B2 यानी कि रिएक्टेंट, और ये रिएक्टेंट की क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है? पहले ये रिएक्ट करें, कोलाइड करें, इनकी एनर्जी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। एक ऐसा टाइम आएगा यहाँ पे इन्होंने बनाया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बनाया फ्रेंड्स? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। उस कॉम्प्लेक्स के बाद इनकी एनर्जी कम होगी ही होगी। अब कितनी कम होती है ये एक अलग बहस है। अगर तो इनकी एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से भी कम हो जाती है, ठीक है? यहां पे प्रोडक्ट बन गया हमारे पास, क्या बन गया? AB प्लस AB प्रोडक्ट बन गया, यानी कि 2AB बन गया, ठीक है? अब ये जो प्रोडक्ट की यहां से लेके ये इंथैल्पी है प्रोडक्ट की और ऊपर इंथैल्पी है रिएक्टेंट की। देखें प्रोडक्ट की इंथैल्पी कम है और रिएक्टेंट की इंथैल्पी ज्यादा है, मतलब रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है, तो उन्होंने एनर्जी रिलीज की है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है? तो ये आप कह सकते हैं कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपकी डायग्राम है जिसके अंदर ये रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, ठीक है? प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो डेल्टा H क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव होगा, हीट खारिज होगी। देखें HR ज्यादा है, HP कम है। अच्छा अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि रिएक्टेंट ने, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है ना, यहां से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इनको जो एनर्जी चाहिए होगी डेल्टा H, इसको हम EA भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। रिएक्टेंट्स ने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जितनी एनर्जी हासिल की इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी में जो फर्क होता है इसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस, ठीक है? ये हो गई हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अच्छा तो जहन में रखें, सिर्फ एक चीज मैं बतानी भूल गया कि एक्टिवेशन एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है किलो जाउल पर मोल, ठीक है? एक मोल में हम किलो जाउल पर मोल में, तो नेगेटिव होने का मतलब ये जीरो से कम आएगी, -223.1 -393.7
कुछ भी, ठीक है। नेगेटिव का मतलब ये डेल्टा एच लेस देन जीरो आएगी हमेशा, ठीक है। और रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी ज्यादा थी, प्रोडक्ट की इंथैल्पी कम थी, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है इसको हम कहते हैं डेल्टा एच, ठीक है। अगर प्रोडक्ट नीचे आ गई तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब ओवरऑल एनर्जी क्या हुई, खारिज हुई, ठीक है। अब हम बनाते हैं फ्रेंड्स एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एंडोथर्मिक, ठीक है, फॉर एंडोथर्मिक। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट्स की ये एनर्जी है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना और प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट से ऊपर ही रुक गई, ठीक है। ये क्या है, प्रोडक्ट्स, तो इससे रिलेटेड यहां पे ये क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब देखें एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, ठीक है, तो डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन जीरो, जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस रिएक्शन का क्या नाम है, एंडोथर्मिक। इसमें अब एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा लेते हैं हम रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक, ये पूरी यहां से यहां तक क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक ये होता है डेल्टा एच। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी में जो फर्क होता है उसको कहते हैं डेल्टा एच। अब प्रोडक्ट्स की ज्यादा है और रिएक्टेंट्स की कम है, इस तरफ इंथैल्पी, ठीक है, और इस तरफ आप टाइम ले लें, ये रिएक्शन का प्रोग्रेस ले लें, ठीक है। डेल्टा एच इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या आएगी, पॉजिटिव, और रिएक्टेंट्स को बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, और इसमें प्रोडक्ट्स की एनर्जी एट द एंड रिएक्टेंट की एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा, और ये रिएक्शन होंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम इसी से रिलेटेड क्विक चेक्स देखते हैं 6.1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास है जी क्विक चेक के दो क्वेश्चंस, ठीक है, क्विक चेक 6.1, ठीक है, कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएं ये इस रिएक्टेंट की, ठीक है। पहला रिएक्शन है, देखिए डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट्स की जो इंथैल्पी होती है वो रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी से हमेशा कम बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट थी यहाँ पे क्या, CH4 + 2O2, इन्होंने थोड़ी सी पहले एनर्जी डेफिनेटली ज्यादा की होगी, यहां से लेके यहां तक जो इन्होंने एनर्जी हासिल की इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद डेफिनेटली प्रोडक्ट्स की एनर्जी इनकी निस्बत क्या है, ढेर सारी कम है। CO2 प्लस वाटर जो यहाँ पे बना, उसकी जो इंथैल्पी है वो इनकी इंथैल्पी की निस्बत क्या है, बहुत कम है। ये इंथैल्पी है प्रोडक्ट की, ये यहाँ पे इंथैल्पी है रिएक्टेंट्स की, ठीक है। और प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी के दरमियान में फर्क, प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी और रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी में ये जो फर्क है इसको हम कहते हैं डेल्टा एच, और ये कितना है, -890.3 किलो जूल पर मोल, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलो जूल पर मोल -1, या फिर -1 नहीं लगाना तो किलो जूल और ये डिवाइड का साइन लगा के पर मोल, ठीक है, एक ही बात है, ओके। तो हमने सिर्फ इसके अंदर क्या बताना था कि ये रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी हमने बतानी थी कि ज्यादा है, ठीक है, ये फिर प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी, ओके, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ये डॉटेड से यहां पे बेसिकली इंथैल्पी है y एक्सिस पे h, और यहां पे है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, क्या चीज है, प्रोग्रेस। ये सारी चीजें आपने लिखनी है। देखें टाइम के साथ साथ यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट में सिर्फ रिएक्टेंट थी, कोलाइड किया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया, और फिर वो प्रोडक्ट में चली गई वक्त के साथ साथ, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और हमने सिर्फ मेन इसमें यही दिखाना होता है कि प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी से कम है, डेल्टा इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू लेस देन जीरो, नेगेटिव, लेस देन जीरो, वही देखिए -890.3 किलो जूल पर मोल उसने हमें दिया हुआ। ये हो गया हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये वाला तो आप बेशक लिख दें, अबव रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, एंथैल्पी डायग्राम विल बी, ये देखें एंडोथर्मिक का मतलब रिएक्टेंट्स की पहले कम है, CaCO3 इसने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है, और प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी ज्यादा है, CaO + CO2, ये है इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और इसके सामने यहां पे ये है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। और एक्टिवेशन एनर्जी याद रखिए रिएक्टेंट से बनानी होती है, यहां से लेके यहां तक, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की एनर्जी में जो डिफरेंस है इंथैल्पी में,
HP और इसमें HR में ये जो फर्क है इसको कहते हैं डेल्टा H। अब क्योंकि HP ज्यादा है, ये देखें प्रोडक्ट्स ऊपर हैं, रिएक्टेंट्स नीचे हैं, HR से HP क्या है ज्यादा है, तो डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, वही यहाँ पे कितना है डेल्टा H हमारे पास 572 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास प्रोग्रेस है इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ है हमारे पास एंथैल्पी H। ठीक है फ्रेंड्स, आपने इन एनर्जी डायग्राम्स में सिर्फ ये इस चीज का ध्यान रखना है कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट्स नीचे, एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट्स ऊपर होंगी। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है उसके दरमियान फर्क को डेल्टा H कहते हैं, एंथैल्पी चेंजेस। ठीक है, इसमें डेल्टा H नेगेटिव है, इसमें डेल्टा H पॉजिटिव है, उसकी वैल्यू लिख देनी है। और हमने एक चीज बतानी होती है, रिएक्टेंट से लेके ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना होता है, ये जो एनर्जी होती है इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट से लेके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, टॉप पीक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी सबसे क्या होती है, हाई होती है। रिएक्टेंट्स भी उससे नीचे होती है और प्रोडक्ट्स भी उससे क्या होती है, नीचे होती है। तो ये क्विक चेक के आपके दोनों जो है वो केमिकल रिएक्शन है। होप सब लोगों को ये टॉपिक और क्विक चेक समझ आया होगा। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।